अपनी आंटी की प्यास बुझाई। आंटी घर में अकेली रहती थी। मुझे सौदा सलफ लाने को कहती तो मैं ला कर देता था। कुछ दिनों से आंटी मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। मैंने उस बात को इग्नोर किया तो एक रात आंटी ने कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आज तुम मेरे कमरे में रह लो। मैंने हामी भर ली, लेकिन जैसे ही रात हुई तो आंटी मेरे बिस्तर पर आ गई। मेरा नाम एहसन है और मैं 24 साल का खूबसूरत लड़का हूँ। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ना ही मेरे पास कोई अच्छी नौकरी है, लेकिन मैं गुजारे लायक नौकरी करके अपना और अपने घर वालों का पेट पाल रहा हूँ। मैं एक नॉर्मल मोहल्ले में रहता हूँ। हमारे घर के साथ एक आंटी रहती है। उनका शौहर दूसरे मुल्क में नौकरी करता है और वो अकेले ही इस घर में रहती हैं। मेरी अम्मी के साथ उनका दोस्ताना ताल्लुकात हैं, इसीलिए मेरा उनके घर आना जाना लगा रहता है। एक दिन मैं थका हारा घर वापस आया। अम्मी मुझसे कहने लगी, कुछ देर बाद आंटी के पास चले जाना, वो तुम्हें बुला रही थी। मैं अभी घर वापस आया हूँ। अम्मी मुझे कुछ देर आराम करने दिया करें। आंटी हर जगह खुद आसानी से चली जाती है, मगर सौदा सलफ लाते हुए उन्हें पता नहीं क्यों शर्म आती है। मैं बिस्तर पर लेटते हुए बोला। अम्मी मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी और बोली, आंटी की खिदमत करोगे तो तुम्हें फ़ायदा ही मिलेगा। अम्मी इतना कहकर वहाँ से चली गई और मैं सोच में पड़ गया। अम्मी मुझसे किस फ़ायदे की बात कर रही थी। मैं हाथ मुँह धोकर आंटी, वो मुझे कुछ पैसे ही देती थी और मैं कुछ पैसे मार भी लिया करता था। आंटी के घर का दरवाज़ा खुला था, इसीलिए मैं सीधा उनके कमरे में चला गया तो देखा आंटी कपड़े तब्दील कर रही है। उन्हें देखकर मैंने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली और कमरे से दूर जाकर खड़ा हो गया। आंटी कुछ देर बाद मेरे पास आई और कहने लगी, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे ख्याल नहीं रहा कि दरवाज़ा खुला है। आंटी ने मुझे देखकर कहा, कोई बात नहीं आंटी, मैं तो आपका अपना हूँ, इसीलिए आपकी इज्जत का ख्याल कर लिया। कोई और होता तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो समझदार थी, समझ भी गई थी, तब भी उनके गाल शर्म से लाल होने लगे। बताएं क्या सौदा सलफ लाना है? मैंने उन्हें कहा। उन्होंने मेरे हाथ में एक लिस्ट थमा दी और बोली, ये सब ले आओ और बड़े स्टोर से लाना, छोटे से नहीं। मैं हमेशा छोटे स्टोर से सौदा लाता था और उनमें से कुछ हज़ार आसानी से मार भी लेता, मगर बड़े स्टोर से कुछ हज़ार आसानी से कभी मार लेता, मगर बड़े स्टोर वाले साथ पर्ची भी देते तो मुश्किल हो जाता। कुछ देर बाद मैं सौदा लेकर वापस आ गया। आंटी सहन में बैठी रो रही थी। अरे आंटी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? मैंने फिक्रमंद लहजे में पूछा। मेरे पाँव में मोच आ गई है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, आंटी ने रोते हुए कहा। उनका पाँव सच में सूजा हुआ था। मैंने आंटी के पाँव को हाथ लगाया तो वो, पाँव को हाथ क्यों लगा रहे हो? तो उसमें क्या बुराई है अगर मैंने आपके पाँव पर हाथ लगा दिया है? मेरी कही ये बात सुनकर वो मोहब्बत भरी निगाहों से मुझे देखने लगी और बोली, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसके पाँव पर दवा लगा दी और फिर उनके कमरे तक छोड़ दिया। अपने घर जाने लगा तो आंटी ने मुझे 5,000 रुपए दिए। मैं लेने से मना करने लगा, मगर उन्होंने ज़बरदस्ती दे दिए। वो अचानक मुझ पर मेहरबान हो गई थी। अगले दिन मैंने यूं ही आंटी की इयादत करने उनके घर चला आया और उसके साथ बैठकर बातें करने लगा। बातें करने के दौरान वो मुझे गहरी नज़रों से देखने लगी। मैं अपनी गलत फहमी समझकर नज़रअंदाज कर गया। आंटी की नज़र मेरी टांगों के दरमियान ही थी। ये बात मुझे शर्मिंदा करने लगे थे। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं था, औरतों के साथ ताल्लुकात कायम करता था। आंटी, अब मैं चलता हूँ, मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। आंटी की नज़रें मुझ पर ही थी। उनकी गहरी नज़रें मुझे अपनी लिए अच्छी नहीं लग रहे थे, इसीलिए मैं वहां से जाने लगा तो आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मेरे पास ही बैठे रहो, तुम जब मेरे साथ होते हो तो मैं अच्छा महसूस करती हूँ। आंटी की ये बात सुनकर मैं समझ गया कि वो जज्बात में बहक रही हैं, इसीलिए मैं अपना हाथ उनके साथ के हाथ से छुड़वा कर वहां से चला गया। मैं 2-3 दिन आंटी के घर न गया तो वो शिकवा करने चली आई। क्या बात है, तुम मुझसे नाराज हो? मैं शाम का खाना खा रहा था, तब वो मेरे पास बैठकर बोली, नहीं आंटी, मैं नाराज नहीं हूँ, बस काम में मसरूफ था, इसी वजह से ना आ सका। आंटी ने कहा, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम एक रात मेरे घर रुक सकते हो? आंटी ने कहा। मैं चौंक कर उनके जानिब देखने लगा और बोला, मैं जवान लड़का हूँ, आपके घर कैसे रुक सकता हूँ? आंटी वो भी
رات بھر کے لیے میں نے آنٹی کے گھر رہنے سے منع کر دیا۔ ایک ہی دن کی تو بات ہے، میرے گھر سو جاؤ، میں اپنی نند کو بلایا ہے، وہ صبح میرے گھر آ جائے گی، تب تک تم میری بات مان جاؤ، میری طبیعت سچ میں خراب ہے، آنٹی نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں تو میں ایک رات جانے کے لیے تیار ہوں، مگر صبح جیسے ہی فجر کی اذان ہوتے ہی میں گھر سے نکل جاؤں گا، میں نے شرط رکھی تو آنٹی نے فوراً وہ شرط قبول کر لی۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے، انہوں نے کہا، پھر چلی گئی۔ مجھے پہلے اچھا نہیں لگا، پھر یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ وہ بیمار ہے۔ میں رات کے 10 بجے آنٹی کے گھر گیا۔ 10 بجے لائٹ آف ہوتی ہیں، اسی لیے محلے میں اندھیرا ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مجھے آنٹی کے گھر جاتا ہوا دیکھے اور مجھ پر غلط الزام لگائے۔ مجھے اپنے گھر دیکھ کر آنٹی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، میں تمہاری اچھی خدمت کروں گی۔ آج کیسی خدمت؟ میں انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھ کر بولا، چھوڑو تم ان سب باتوں کو اور ٹھنڈے پانی سے نہا کر سو جاؤ۔ میں دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ 11 بجے بجلی آئی اور میں سو گیا۔ رات کے وقت مجھے اپنا پیٹ بھاری محسوس ہوا۔ میں نے جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے ساتھ آنٹی لیٹی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ آنٹی نے اپنی آنکھیں کھولی اور دوبارہ مجھے بستر پر گرا دیا اور میرے ساتھ وہ سب کچھ کی کوشش کرنے لگی۔ میں انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ کہاں رکنے والے تھے۔ آنٹی نے اپنے ساتھ مجھے بھی جذباتی کر دیا اور پھر وہ سب کچھ دیا جو ہمارے درمیان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آنٹی خوش تھی کیونکہ وہ یہی تو چاہتی تھی اور میں اداس تھا۔ میں نے پہلی بار یہ برا کام کیا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب میں سب کچھ بھول جاؤں، میرے پاس میرا شوہر نہیں ہے، اس لیے میں جذباتی ہو گئی تھی۔ آنٹی نے کہا۔ میں خاموش رہا کیونکہ مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔